नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2025 से पहले भाई साहब भगदड़ मच गई है केकेआर में खलबली मच गई है एक तरीके से, क्योंकि एक के बाद एक कई खिलाड़ियों के बयान ऐसे आ रहे हैं जिससे साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि भाई साहब केकेआर का माहौल ठीक नहीं है। गंभीर के जाने के बाद टीम टूट गई है। गंभीर के जाने के बाद टीम एक तरीके से बिखरती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से केकेआर के खिलाड़ी बयान दे रहे हैं। क्योंकि 2024 में जिस तरीके से केकेआर को बनाया था गौतम गंभीर ने, जिस तरीके से एकजुट किया था, टीम को चैंपियन बनाया था, उसके बाद में लग रहा था कि शायद टीम का माहौल अब बदलेगा। क्योंकि पिछले कई सालों से केकेआर का परफॉर्मेंस उतना बेहतर रहा नहीं था। टीम के पास खिलाड़ी अच्छे नहीं हो पा रहे थे, जो थे वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे। टीम को मैच विनर टीम ही नहीं मिल पा रही थी। कभी कप्तान सवाल खड़े करता था सिलेक्शन कमेटी के ऊपर। इस तरीके के कई सारी चीजें श्रेयस अय्यर ने सवाल खड़े कर दिए थे। तो ऐसे कई सारे वाकया हुए थे पिछले कई सालों में केकेआर में। लेकिन गंभीर ने आकर टीम को बनाया था, टीम को एकजुट किया था, टीम को चैंपियन बनाया। लेकिन अब गंभीर चले गए हैं केकेआर से, और गंभीर के जाते ही केकेआर में भगदड़ की खबरें जो हैं वो सामने आने लगी हैं। अभी रिंकू सिंह का बयान आया था। रिंकू सिंह ने कहा था कि भाई साहब मैं आरसीबी में जाना चाहता हूं, बताइएगा। केकेआर में बने, केकेआर में एक तरीके से पले बढ़े और फिर बाद में आरसीबी में जाने की बातें कर रहे हैं। इसको लेकर जो संकेत मिल रहे हैं वो भी बात हम आपको बताएंगे। अब एक दूसरा खिलाड़ी भी है, उस दूसरे खिलाड़ी ने भी साफ तौर पर यह बयान दे दिया है और यह कह दिया है कि भाई साहब मैं भी केकेआर को टाटा बाय बाय करना चाहता हूं और आरसीबी में जाना चाहता हूं। अब यहां पर यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई साहब केकेआर में ऐसा क्या हो गया कि लोग केकेआर को छोड़कर आरसीबी में जाना चाहते हैं। आखिर आरसीबी का इतना हौसला बुलंद क्या हो गया, आरसीबी में क्यों जाना चाहते हैं जो खिलाड़ी हैं, इसके चर्चा करेंगे। मेरे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, देखिए जिस तरीके की चर्चाएं केकेआर को लेकर आ रही, पहले रिंकू सिंह की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में मनीष पांडे का बयान आया है। मनीष पांडे ने कहा है कि मैं भी आरसीबी से खेलना चाहता हूं। अब मनीष पांडे वो खिलाड़ी हैं जो केकेआर के सबसे लकी खिलाड़ियों में से हैं। 2012, 2014, 2024 तीनों साल मनीष पांडे केकेआर में रहे और 3 ही ट्रॉफी केकेआर जीती है। और सबसे बड़ा इसके साथ एक और यूनिक मतलब दिलचस्प फैक्ट है कि तीनों बार मनीष पांडे के साथ गौतम गंभीर रहे। 2012, 14 और 2024 तीनों बार गौतम गंभीर मनीष पांडे के साथ रहा। मनीष पांडे तो गौतम गंभीर तो चले गए हैं, तो मनीष पांडे का भी बयान आया है। तो सिंपल लॉजिक है, गंभीर नहीं तो मनीष पांडे नहीं। लेकिन यहां पर देखिए इसके पीछे का संकेत क्या मिल रहा है, यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करिएगा। रिंकू सिंह ने सबसे पहले बयान दिया। मैं जो हमारे जो दर्शक हैं मैं उनसे भी जानना चाहता हूं आपका इस खबर पर क्या कहना है। क्या आपको भी लगता है वास्तव में केकेआर में फूट है? क्या आपको भी लगता है कि केकेआर की टीम बिखर गई? अब वो मैं क्यों कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए पहले रिंकू सिंह का बयान आता है। रिंकू सिंह केकेआर के एक अहम खिलाड़ी हैं, वफादार खिलाड़ी हैं। केकेआर ने रिंकू सिंह को बनाया है, रिंकू सिंह को पहचान दिया केकेआर ने, हर कोई जानता है, रिंकू भी जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद रिंकू सिंह अगर ये कहते हैं कि मुझे आरसीबी में जाना है, मुझे विराट भैया पसंद है, मुझे विराट के साथ खेलना है, तो इससे आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि रिंकू सिंह का मन केकेआर में लग नहीं रहा है। साफ तौर पर अगर कोई इंसान इस बात के बारे में बात करता है कि भाई साहब मुझे तो ये नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी ज्वाइन करनी है, तो मतलब क्या है कि इस ऑफिस में मन नहीं लग रहा है। सीधी सी बात है। अब यहां पर एक सवाल खड़ा होता है केकेआर के मैनेजमेंट पर। मैं अभिषेक आपसे जानना चाहता हूं कि क्या केकेआर के मैनेजमेंट ने आईपीएल 2025 के ऑक्शन से पहले रिंकू सिंह से बात नहीं की है? क्या रिंकू सिंह को यह भरोसा नहीं दिया गया है केकेआर के मैनेजमेंट के द्वारा कि भाई साहब ठीक है हम आपको रिटेन करेंगे, या हम आपको ऑक्शन में अगर आप जाओगे तो हम आपको खरीदने के लिए पीछे जाएंगे? क्या केकेआर के मैनेजमेंट ने रिंकू सिंह को यह भरोसा नहीं दिया है? क्योंकि अगर भरोसा दिया जाता अभिषेक, तो रिंकू सिंह ये बयान ना देते कि मैं केकेआर को छोड़कर। देखिए जिस तरीके से इन दो खिलाड़ियों का बयान आता है, पहले रिंकू सिंह फिर मनीष पांडे, हाँ। ये बहुत सारे पहलू हो सकते हैं इसके, इस बयान आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे कुछ ऐसा कारण लग रहा है, कहीं ये इस वजह से तो नहीं हो रहा है फ्रेंचाइजी पे दबाव बनाया जा रहा हो मैनेजमेंट पे कि हमें आप रिटर्न करिए। ये रिटर्न करने के लिए भी एक हो सकता है मानसिक तौर पे एक दबाव डाला जा रहा हो उनके मैनेजमेंट पे कि आप हमें रिटर्न करिए। इसलिए भी हो सकता है ऐसे बयान आ रहा हो कि हम उस टीम में उस फ्रेंचाइजी में जाना चाहते हैं। दूसरा क्या है, हो सकता है ये जिस फ्रेंचाइजी की बात कर रहे हैं, आरसीबी की बात कर रहे हैं, उसे इतना करीब से इन्होंने देखा और जाना हो
कि वहां इनको लग रहा हो सब कुछ हमारे अनुकूल हो सकता है, जैसा हम कंडीशन चाहते हैं, हमें जो चाहिए एक फ्रेंचाइजी से, अपने ऑनर से, वो चीजें शायद इन्हें नजर आ रही हो कि आरसीबी मुझे दे सकती है। बिल्कुल फ्यूचर में नजर आ रहा हो, सही बात है। क्योंकि हम सभी देखते हैं, चाहे आरसीबी का फैन फॉलोइंग हो, फैंस का प्यार हो या मैनेजमेंट हो, नतीजे चाहे आपके अधिकांश हमने देखते हैं हम कि फेवर में नहीं रहते हैं, चाहे नतीजे जो भी हो, लेकिन उसके बावजूद वहां जो रेस्पेक्ट मिलता है खिलाड़ियों का, जो सम्मान है, वो हर खिलाड़ी, चाहे कोई भी खिलाड़ी जब पार्ट बनता है आरसीबी का, आप चाहे पार्ट ना भी रहा हो, वो इस बात का जिक्र जरूर करता है कि हमें वो माहौल, वो कंडीशन और वो फैंस का प्यार वो पसंद आया। और ये आपको बहुत ही कम ऐसी फ्रेंचाइजी होगी। ये बयान यश दयाल ने दिया था अभी। यश दयाल आपको याद होगा गुजरात से आए हैं यहाँ आरसीबी में। यश दयाल ने एक बात बोली है कि आरसीबी का माहौल बहुत अच्छा है, वहां पर सीनियर जूनियर नहीं है, वहां पर माहौल बहुत अच्छा है। तो मैं वही कह रहा हूं, या तो वो माहौल आरसीबी का इन्हें ज्यादा पसंद आ रहा हो, या ये केकेआर की मैनेजमेंट पे एक दबाव बनाने के लिए ऐसे बयान आ रहे हो कि आप हमें रिटर्न करिए नहीं तो हम चले जाएंगे। अभिषेक, ये भी सवाल है ना कि दबाव आखिर बनाने की कोशिश जरूरत क्यों पड़ गई? रिंकू सिंह तो केकेआर के अहम खिलाड़ी हैं, रिंकू सिंह तो केकेआर के सुपरस्टार हैं आने वाले भविष्य के। आखिर रिंकू सिंह को अगर दबाव बनाने की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब माहौल तो ठीक नहीं है टीम का। क्योंकि खिलाड़ियों के पास भी इनपुट आते हैं, अंदर की रिपोर्ट्स उनके पास भी आती है। हाँ। हो सकता है इन दो खिलाड़ियों को या और भी जो आने वाले दिनों में, मुझे तो लग रहा है अब तो एक लाइन लगने वाली है ऐसे खिलाड़ियों की केकेआर में, जिस तरीके से खबर आ रही है। तो हो सकता है इनके पास कहीं से रिपोर्ट्स आई हो कि आपको हो सकता है टीम रिलीज कर रही हो, आपको टीम नहीं लेना चाहती हो, या टॉप 4 जो 5 खिलाड़ियों की जो रिटर्न लिस्ट आने वाली है उसमें आपका नाम ना हो, ऐसी खबरें इनके पास पहुंच गई। वही तो सवाल है ना। सवाल तो वही है ना अभिषेक कि अगर ऐसी खबर आई है केकेआर के हवाले से रिंकू सिंह के पास या मनीष पांडे के पास कि भाई साहब आपको केकेआर रिटर्न नहीं कर रही है, तो सवाल तो वही है ना कि रिंकू सिंह जैसे, चलो मनीष पांडे को तो छोड़िए, मनीष पांडे को तो अब फ्यूचर का स्टार भी आप नहीं कह सकते हैं, उतने मौके भी नहीं मिलते हैं, लेकिन रिंकू सिंह तो सुपरस्टार है भाई साहब। रिंकू सिंह तो आने वाले 10 साल खेलेंगे। रिंकू सिंह तो 2023-2024 में सबसे बड़े मैच विनर। सवाल वही है ना, अगर केकेआर की मैनेजमेंट टॉप 5 खिलाड़ियों की लिस्ट में रिंकू सिंह को नहीं देख रही है तो सवाल है वो कौन 5 खिलाड़ी? हाँ, यही तो सवाल जो है रिंकू से भी बड़े हो गए। हाँ, यही सवाल है ना। सवाल तो यही है कि वो वास्तव में, आपने सही बोला कि वो 5 खिलाड़ी कौन है जो रिंकू से आगे हो गए हैं, जिनको रिंकू सिंह से पहले प्राथमिकता दी जा रही है। जबकि रिंकू सिंह तो ना केवल मैं बोल रहा हूं आईपीएल के, बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड अगर आप देखें पिछले 2 साल के आंकड़े उठाकर, तो सबसे बेहतर फिनिशर है, आपके मैच विनर है, आपके फिनिशर है, भविष्य के कप्तान आप उन्हें देख सकते हैं, अच्छा हिटर भी है। दुनिया ने देखा है उनको किस तरीके के हिटर है वो। तो अगर रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी को भी आप रिटेन नहीं कर रहे हैं तो सवाल बहुत बड़े हैं। इसीलिए अभिषेक ये सवाल उठाए जा रहे हैं। और देखिए केकेआर पर सवाल पहले से उठते आए हैं। गंभीर को लेकर ये बात कही जाती है। मानविंदर बिस्ला जी हमारे साथ आए थे, मैंने उनका इंटरव्यू किया था। मैंने उनसे सवाल पूछा था कि गौतम गंभीर जब होते हैं टीम में तो कैसा माहौल होता है, तो उन्होंने बोला है कि गंभीर ने केकेआर का कल्चर चेंज कर दिया था। गंभीर जो फ्लाइट होती है, फ्लाइट में सीनियर जूनियर्स को अलग अलग उसमें रखा जाता है, कुछ इकोनॉमी में रहते हैं, कुछ अलग रहते हैं। तो गंभीर ने, मानविंदर बिस्ला ने बताया था कि मैं तो उस वक्त जूनियर खिलाड़ी था, डोमेस्टिक खिलाड़ी था, कि बोल रहे हैं कि मुझे गंभीर अपने साथ ले जाते थे। ये गंभीर की बात थी। अगर कोई नया खिलाड़ी होता था तो गंभीर उसको अपनी सीट दे दिया करते थे। तो गंभीर के आने के बाद माहौल बदलता है। तो 2024 में गंभीर केकेआर में माहौल बदला, पॉजिटिव माहौल हुआ। हमने देखा सुनील नारायण परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे, उनका परफॉर्मेंस आने लगा, आंद्रे रसल का परफॉर्मेंस आने लगा, श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस आईपीएल में नहीं आ रहा था, उनका परफॉर्मेंस आने लगा, केकेआर चैंपियन बन गई। ये हमने देखा, ठीक है। मिचेल स्टार्क का कैसा एकदम अजीबोगरीब फैसला था, हर कोई नाराज था उससे, लेकिन उनका परफॉर्मेंस आया, केकेआर चैंपियन बन गई। तो सवाल यही है कि गंभीर के आने के बाद जो केकेआर का माहौल बदला, क्या गंभीर के जाने के बाद वो माहौल फिर से पहले वाला ही हो गया है, बिगड़ गया है, इसीलिए खिलाड़ी जाना पसंद कर रहे हैं? और ऐसे में देखिए एक बड़ा सवाल ये भी होता है ना, अब जो केकेआर के जो कोच आएंगे वो किस तरीके से अपना रोल निभाते हैं, क्या वापस से जिस तरीके से गंभीर इकट्ठा करके रखे थे टीम को वो इकट्ठा कर पाते हैं, नहीं कर पाते, अब सब कुछ उसके ऊपर है। क्योंकि 2 लोग गए हैं, अभिषेक नायर भी चले गए हैं बल्लेबाजी कोच और गंभीर मेंटोर के तौर पर, 2 लोग गए हैं। तो केकेआर में तो पूरा स्टाफ ही बदलेगा ना जनाब। तो ये स्टाफ बहुत अहम हो जाता है। ये स्टाफ अगर आ गया टीम को एकजुट करने वाला, इकट्ठा करने वाला, फिर तो केकेआर के लिए बढ़िया है। लेकिन अगर कोई ऐसे स्टाफ में ऐसे सदस्य आते हैं जो टीम को बांध के ना रख पाए, जैसे गंभीर रख पाए थे, फिर केकेआर के लिए मुसीबत होगी। और जाहिर सी बात है ऐसे में जब टीम के अंदर भगदड़ होगा, जब यूनिटी आपको नहीं दिखाई देगी, तो टीम का परफॉर्मेंस भी आपको निचले पायदान पे पॉइंट्स टैली में आपको टीम
टॉप 3-4 में नीचे से दिखाई देगी। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में गंभीर के जाने के बाद केकेआर टूट गई है, केकेआर बिखर गई है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। रिंकू सिंह के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि रिंकू सिंह को छोड़कर केकेआर गलती करेगी? ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।